हाँ, रॉक्सी जी, कैसे हैं हाँ आप? जी, जय भीम सर आपको। हाँ, जय भीम, हम जय भीम। ब्लेज़ पेज जी आपको भी जय भीम सर। जय भीम रॉक्सी जी। ऐसे सर मुझे ना 2-3 बातें करनी हैं, जल्दी-जल्दी मैं करूँगा। हुँ, एक आदमी है सर, वो वैसे तो वो कनाडा आने वाला है, वो उसका कहते हैं उसका लेक्चर है, तो मैं जाऊँगा और उससे ये सवाल करूँगा अगर मुझे वो वहाँ पे इजाज़त देगा। है तो वो परम टुन्नी है ना? तो बहुत बकवास करता है वो, मतलब आई जस्ट हेट हिम, है ना? क्योंकि अब क्या है सर, उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। उसकी वो इंटरव्यू हो रही थी ना, तो टाइम नाउस पे उसकी इंटरव्यू है, तो उसमें उससे सवाल किया कि मनीषा वाल्मीकि के बारे में, हाथरस के बारे में जब सवाल किया कि हिंदू जब दलितों के साथ ऐसा होता है तो हिंदू उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते, है ना? तो सर वो वहां पे देखें, इतनी बेशर्मी और इतना मतलब निर्दयता से वो सर इस बात का जवाब ऐसे देते हैं, कहते हैं कि हर कल्चर में किसी न किसी के ऊपर जुल्म तो होता है। अब आप देखें सर, अब जब निर्भया कांड हुआ सर, या जो हुँ, एक हुँ, हुँ, फिजियोथेरेपी की डॉक्टर थी जिनको जिंदा जला के मार दिया था। अब जो निर्भया हुँ, कांड, हुँ, जो लड़की थी वो ब्राह्मण लड़की थी, है ना? वो दूसरी लड़की भी ब्राह्मण थी। सर मुझे उतना ही दुख हुआ था जितना कि मनीषा वाल्मीकि के हुआ था ना। अब मुझे ये समझ नहीं आती सर, ये क्या मनोविज्ञान है, ये कैसा मतलब कैसी साइकोलॉजी है जब आप ये कहते हैं कि जैसे आप जानते हैं सर मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसकी जीभ हुँ, तक हुँ, काट दी गई। जब सर उसने डेथ बेड पे जो उसने बयान दिया, उसके कारण सर उसकी गिरफ्तारी हुई, नहीं तो उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होती। कुछ ना कुछ ये कर देते क्योंकि वो ठाकुरों के हुँ, लड़के थे। हुँ, अब मुझे ये हुँ, बताइए सर, जो ये मनोविज्ञान है, ये सर किस तरह की सोच है सर, ये कि जब किसी बच्ची पर ऐसा हो, आप उसको किसी और जगह पे कुछ गलत हो रहा है, उसके साथ आप कंपैरिजन के, टू रॉन्ग डज नॉट मेक वन राइट। ठीक है ना? अगर हुँ, आप एक बोलो कि यहाँ पे गलत होता है, तो आपको बोलो यार यहाँ पे भी तो होता है, तो डज दैट मेक कि जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है वो ठीक हो गया? इनके अंदर सर, मैं नाम अगर कहें तो मैं नाम ले देता हूं उस आदमी का, मैं उसको यहाँ पे घेरूंगा सर। मेरी टिकट में मैं अगर मुझे मिल गई ना सर, तो मैं जाऊंगा और उसमें सवाल करूंगा सर उससे, ये कि आप किस तरह से इस चीज को आप, जो सर वो प्रशांत आचार्य जो है ना, वो भी सर इसी तरह ट्रिविलाइज करता है सर इस सारे सिस्टम को। वो कहता है कि जब आप खाना खाने जाते हो और आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं जितने पैसे का अंदर खाना होता है, तो यू आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड। बट वो सर उसको ये, उस गधे को ये नहीं पता, वो ये नहीं बताता कि अगर वही आदमी उतने पैसे बना के कहीं से लेके आ जाए तो वो खाना खा लेगा। लेकिन क्या दलित जो मर्जी कर लाए सर, जिस तरह का मर्जी, क्या वो सर महामंडलेश्वर बन सकता है सर? हुँ, नहीं बन सकता। क्या उसको सर, जो हमारा रामनाथ कोविंद जी थे, ये जब बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो क्या सर इनको उन्होंने अंदर मंदिर में घुसा दिया था? वो ही वॉज द हुँ, प्रेसिडेंट हुँ, सर। सबसे बड़ी पोस्ट सर प्रेसिडेंट की होती है। क्या उसको सर हुँ, उन्होंने वो लेके चले गए थे अंदर? नहीं लेके गए ना सर उसको। ये सर हुँ, जो हुँ, ये जैसे लोग जैसे है ना, मैं सर नाम ले देता हूँ उस आदमी का, उसका नाम है राजीव मल्होत्रा सर। बहुत बड़ा टुन्नी है सर वो, बहुत ज्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्या है सर, उसको सवाल करने वाले लोग भी जो हैं वो उन्हीं के लोग हैं। दे डोंट हुँ, ग्रिल देम। हुँ, हुँ, मैं उससे ये पूछता, क्योंकि चले मैं उनकी माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी मानता हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा हो जैसे मनीषा वाल्मीकि के साथ हो। अगर मैं होता तो मैं उसको ये कहता कि वुड यू एक्सेप्ट योर रेप लाइक दैट, लाइक मनीषा वाल्मीकि, जो मनीषा वाल्मीकि के ये साथ। हाँ जी, हाँ ये लोग संवेदना विहीन हैं। जी, एग्जैक्टली। इनको सिर्फ़ अपनी चीज़ पे आती है ना, जब अपने चीज़ पर आती है, तब हाँ, तो ये अकबर को भी ब्राह्मण भाई बना लेंगे अपना, बिल्कुल पिछला जन्म का। अब बिल्कुल। बाकी दूसरा जो है, इन पर रत्ती भर भी फ़र्क ना पड़ता है इनको, क्योंकि ये मानते ही नहीं हैं यहाँ के लोगों को। इसीलिए लोग इनको विदेशी कहते हैं, और कोई कारण नहीं है। सर इनमें इनके अंदर संवेदना ही नहीं है, इतनी संवेदना ही नहीं है भारतीयों के लिए। जी। मतलब इतनी संवेदनहीनता सर, आपके शर्म नहीं आती सर आपके मुंह पे? मैं उसका मुंह के सर उसके एक्सप्रेशन चेक कर रहा था, उसका एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ सर। इसका मतलब है हुँ। सर उसके दिल में वो प्यार है ही नहीं नफ़रत। इंसान के। उनके अंदर खुशी भी, क्या पता खुशी हो रही होगी, हाँ लड्डू फूट रहे बिल्कुल। होंगे। क्योंकि नॉर्मल भी व्यक्ति जो है ना, अगर कोई निष्पक्ष व्यक्ति है, उससे जब आप बात बताएँगे, तो उस पे भी भाव संवेदना बदल जाती है कि हाँ यार, इसके साथ बुरा हुआ या ये चीज़ खराब हुई है। अगर कोई निष्पक्ष व्यक्ति है, तो उसके अंदर तुरंत ही संवेदना आती है। पर अगर कोई व्यक्ति पे कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो अंदर से उसके लड्डू फूट रहे हैं, वो तो अपने को अपनी खुशी रोक रहा है वो। इसका मतलब ये हो सकता है। इसीलिए सर समझ रहे जो हैं? मेरी मेरी लड़ाई अपने लोगों से ज्यादा रहती है सर, इनसे ज्यादा मैं इनसे ज्यादा लड़ने पड़ने की मेरा शौक नहीं है सर। मेरी लड़ाई अपने लोगों से है सर, कि ना जो आपकी माँ बहन बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है उसको
भी वो इस तरह से संवेदनहीनता के साथ उसको प्रकट कर दे, ऐसा इंसान, आप ऐसा धर्म को लात क्यों नहीं मारते आप लोग? बिल्कुल। क्यों सर चिपटे हुए हैं ये सिर्फ धर्म के साथ? ठीक है सर, ये हो गई सर मेरी एक बात। सर दूसरी बात है, हाँ जी, हाँ जी, कुछ कहना था सर? ये मतलब एक छोटी-सी, बिल्कुल छोटी-सी बात है कि अगर एक बच्चे का बाप जो है, अगर अपने बच्चे को ना प्यार करे, तो और वो 10 साल 20 साल बाद आया, बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको बाप नहीं समझता है, काहे का बाप ये? हाँ, इसने हाँ, तो कभी हमें बिल्कुल। प्यार ही नहीं किया। जी। अपना खून को लोग ऐसे नहीं मानते और हुँ, यहाँ पे एक जो बिल्कुल ही अलग है, वो क्यों मानेगा हम लोगों को? नहीं मानेगा। अब फिर भी अपने लोग जो हैं ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़े हुए हैं। अरे ज़बरदस्ती धर्म करा रहे हैं, अरे सर, जो पीछे ही इतना नहीं पड़े हुए दुत्कारते आया। हैं। हुँ, अपने तो ना, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा सर, ये तो ऐसे लोग हैं, अब जूते खा के, है ना, धर्म का झंडा ऊपर रहे हमारा, है ना, और धर्म के झंडे के पीछे ही वो तुम्हारे पिछवाड़े पे जूते भी मार रहे हैं, तुम्हें अछूत भी बता रहे हैं, फिर भी तुम धर्म का झंडा उठा रहे हो। लानत है, मैं कहता हूं तुम पे। मैं सर हुँ। लानत डालूंगा अपने लोगों पे, जो लोग ये धर्म का झंडा उठाए फिरते हैं ना सर, इन्हें शर्म नहीं आती सर इन्हें। मनीषा वाल्मीकि बिल का केस सर आपको अंदर तक झकझोर देता है सर, वो केस किस तरह से सर उसके लड़के के साथ क्या कुछ नहीं हुआ सर उसके साथ। वही नहीं, हर केस हम लोग झकझोरता है और हैं? हर केस में यही लोग पाए जाते हैं। हर केस जो है यही लोग करते हुए पाए जाते हैं, सबसे ख़ास बात ये है। और अपने लोग ही पीड़ित होते हैं, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए हम लोग इन लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये लोग संवेदना व्यक्त करें, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग कैसे लोग हैं, क्या इनकी विचारधारा है, क्या सोच है। अपने लोग जो हैं, हम लोग का पूरा फ़ोकस है कि कम से कम अपने लोग तो समझ लो। अपने लोग तो कम से कम समझ लो क्या सही है, क्या गलत है। तो ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है रॉक्सी जी। एक जी। सर और पॉइंट, मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा। वो मैंने हुँ, आजाद को भी वो स्ट्रीम सेंड की थी सर। वो एक टुन्नी चैनल है, उसने एक लड़की को बुलाया था, वो अपने आप को वल्लभाचार्य का 16th जनरेशन की लेडी बताती है, ठीक है सर। उसने सर हिंदू धर्म की सच्चाई बताई है सर। और जो जो वो ले रही थी ना इंटरव्यू, वो हुँ, इतनी हुँ, असहज हो गई थी ना वो इंटरव्यू लेते हुए। उसने सर इनकी जो इनकी बातें हैं ना, उसको खोल खोल के रख दिया। उसने साफ साफ वहां पे कहा है कि कर्म से, सिर्फ कर्म से आपका वर्ण निर्धारित नहीं होता। हुँ, आपको हुँ, ब्राह्मण योनि से ही पैदा होना होता है, बाद में आपके संस्कार ही होते हैं। नहीं तो आप वर्ण नाश हैं या वर्ण बाहरी हैं। जो विवेक कुमार ने, आप वो हुँ, एक वर्ण का, वर्णशंकर है। ने विवेक कुमार का एक आया था ना सर सुपर चैट, उसमें वो वर्ण बाहरी ये कह रहे थे कि वर्ण से आपको बाहर कर दिया गया है। हुँ, अगर आप हुँ, जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है, वो अपने 6 काम नहीं कर रहा है, 6-7 जो भी काम है, तो वो वर्ण से बाहर हो गया है। उसने सर इतनी धज्जियां उड़ाई है ना इनकी। शी इज हुँ, हुँ। एक्चुअली टेलिंग द ट्रुथ वट एवर इज रिटन इन द, जो इनके किताबों में लिखा। स्क्रिप्चर्स। हाँ, वो हाँ, लिखा। इनके और स्क्रिप्चर्स। वो इतनी असहज हो गई ना एंकर, वो सर एंकर उसी स्ट्रीम में कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये स्ट्रीम इस तरफ चली जाएगी। मतलब, और वो लेडी जो उसने बुलाई थी, उसने इनके खोल खोल के उसने कहा कि जो आप गीता का वो करते हो ना, कर्ण विभागशा वाली जो आप बात करते हो हुँ, ना, हुँ, हुँ, गीता वो, का। हाँ, मनुस्मृति में ठीक उल्टा लिखा है, हाँ, वही और वो चीज़। कहती है कि ये गलत इंटरप्रिटेशन करते हो आप इसकी। फिर उसने समझाया हुँ, हुँ, कि आप ये जो कर रहे हो वो गलत भी फिर उसने कहा कि फिर तो ऐसे कुछ होगा नहीं। तो फिर वो कहती है कि हाँ, कल युग में कहा गया है कि आप अपना वर्ण जो है वो नहीं संभाल सकते, आपका वर्ण शंकर हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो अब मुझे एक बात बताइए सर, एक स्कॉलर है जो अपने आप को वल्लभाचार्य की 17th जनरेशन में बताती है ना, एक ये सर कल हुँ। के लौंडे लपाड़े हैं, ये कहते हैं कि गीता में जो लिखा है वो उसके हिसाब से, कर्मों के हिसाब से आपका वर्ण होगा ना। अब बताइए सर, उसके सामने मैं तो कहता हूं कि वो जो लेडी आई थी ना, उसके सामने इनके कल के ये लौंडे लपाड़े खड़ा कर दो, वो इनको पी जाएगी घोल के। वही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे शंकराचार्य को आप इकट्ठा बैठा दीजिए या उनसे हम्म, भाषण मीडिया कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए। आप पूछिए कि हम्म, क्या शूद्र जन्म से होता है, ब्राह्मण जन्म से होता है? वो कहेंगे हाँ, जन्म से होता है। वो खुलकर ठोक के कहते हैं। हाँ, सारे इंटरव्यू नेट पे पड़े हुए हैं। ये तो बीच में ये पता नहीं कौन-सी इन लोगों की फ़ोबिया चल रही है कि कर्म से होता है, कर्म से होता है ये। अरे एक बात सर, शंकराचार्य ठोक-ठोक के बोल रहा है, ठोक-ठोक के आप, बोल रहा है। वो क्षत्रियों को बोल रहा है कि क्षत्रिय तो हमसे नीचे है। वो तो हाँ बिल्कुल। सीधे-सीधे ठोक के कह रहा है। पता नहीं लोग वो नहीं करते हैं, शंकराचार्यों ने ठोक के कहा है ये बात को। जी, जी रॉक्सी जी। नहीं, और नहीं, सर जी, एक्चुअली वो
कर्म से अगर बताएंगे नहीं तो बाकी फील्ड्स में उनको एंट्री कहाँ से मिलेगी? एग्जैक्टली सर, ब्लेस हाँ, प्रेजी हाँ, आपने हाँ। यही बात है। अब ब्लेस प्रेजी हो क्या रहा है आप ये देखिए, ये चाहते हैं कि जो शूद्र है और जो अंत्यज है वो जो कर्म उनको दिए गए वो काम करता रहे, वो अपने उसी गंद मतलब उसी जगह पे फंसा रहे। हम जो मर्जी करते हैं, हम मंदिर में भी बैठेंगे, हम जज भी बनेंगे, हम डॉक्टर भी बनेंगे, हम सब कुछ करेंगे। ये जो बैठे हैं ना, ये जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, ये अंत्यज है ना, ये अपना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सर इनको इनसे कोई संवेदना नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जनरेशंस टू जनरेशंस अगर चमड़े का काम करती हैं तो वो करते रहे, आपको ये कह देंगे कि आप हमारे हिंदू भाई हैं। आप मुझे बताइए कितने के बच्चों को इन्होंने पढ़ा के सर डॉक्टर इंजीनियर बना दिया? क्यों? क्योंकि सर वो अपने ही बच्चे बनाने इन्होंने, हमारे बच्चों के लिए सिर्फ यही काम रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें धर्म का झंडा ऊपर करो, धर्म का झंडा ऊपर करो। भाई कहां कर दे हम धर्म का झंडा? तुम्हारा धर्म है, तुम्हें, यू आर द बेनिफिशियरी, यू डू दिस थिंग, व्हाई शुड आई डू योर स्टूपिड वर्क? ये तो जब इन्होंने अपनी काल्पनिक कहानी लिखी, तब इन्होंने अर्जुन को धनुधारी बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा काटा। हाँ। खुद ही धनुधारी बना हुआ है ब्राह्मण। ब्राह्मण का कर्म दिया हुआ है कि भाई तुम्हारा कर्म है कि तुमको केवल वेद पढ़ना पढ़ाना है। और वो उसको धनुर्विद्या पढ़ा रहा है। ये कैसे भैया? सर ये चीज़ समझनी पड़ेगी ना। जब जब ये धर्म को हमें प्रचार कर रहे हैं तो धनुर्विद्या कैसे सीख गया? और दूसरी बात कि आज के जितने ब्राह्मण हैं, जब ये हमको बता रहे हैं कि हिंदू बनो और हिंदू धर्म मानो, तो भैया तुम्हारे वेद में, तुम्हारे सारे धर्म ग्रंथ में तो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ो पढ़ाओ, तो तुम क्यों ये इंग्लिश और ये टेक्निकल और ये नॉन टेक्निकल पढ़ रहा है भाई? ये लोगों को सवाल, ये अपने लोगों से सवाल खड़ा करना चाहिए कि अगर तुम हाँ। हिंदू हो वास्तव में तो अपने कर्म पहले पकड़ लो तुम। और नहीं नहीं सर, पकड़ रहे हो तो हिंदू किस बात के? नहीं किस सर, बात के ब्राह्मण धर्मी फिर? ऐसा करते हैं ना, जी, जी। पहले आप अपना हुँ। कर्म पकड़ो, ब्राह्मण पकड़े अपना हाँ, कर्म, हाँ। ठीक है, हाँ, वैश्य वही अपना वही काम चीज़ है। पकड़े, जो क्षत्रिय हुँ। वो अपना काम पकड़े, है ना, फिर हम देखेंगे। साले तुम हम ही से शुरू करना है सब कुछ। हाँ, हम वही हम वही बात है ना कि अपना कर्म शुरू करो, हम अपना देख लेंगे हम अपना। उस हमारा भाई बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला काम हम देख लेंगे, तुम अपना बिल्कुल सही कर्म धरो, कहा। अपना हिंदू धर्म धरो। देखिए अब सर, सीधी-सी बात है। मैं आपके धर्म में मानता ही नहीं, तो मैं आपके धर्म का काम हुँ, क्या हुँ। क्यों करूं? मैं तो, मेरा तो बाप बाबा साहब है, मैं तो अपने हुँ, बाप की हुँ। मानता हूँ, उन्होंने सब कुछ मुझे दिया। मैं तो अपने बाप से जुदा हो नहीं सकता, ठीक है, मैं अपने बाप की मान रहा हूं, तो आप अपने बाप की मान के दिखाओ। अगर मानो। हिम्मत हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर यू हैव द बॉल्स, तो अपने बाप की मान के दिखाओ। मैं अपने बाप की मानता हूँ, या तो तो ये अपना यही बाबूजी। यही चीज़ अपने पब्लिक को इतनी ही छोटी-सी बात समझानी है कि बेटा जिसके लिए तुम हिंदू बन रहे हो, पहले कह दो कि वो अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार अपना काम तो पहले कर ले। जब हाँ, कर ले तब देखेंगे फिर। पहले उसका उसका काम तो पकड़ाओ, क्यों बैठा हुआ है वो हर जगह पे फिर? एक सर, आपको और धर्म मैं पकड़वा रहा है, हर जगह वो बैठा हुआ है। जी, जी, बोले। उसी इंटरव्यू में सर वो नहीं, लेडी जो है, और एक बात है कि जी जी, ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का कर्म ये है, अगर वो नहीं करता है 6 कर्म तो वो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा वर्ण के बाहर। तो निकालो हाँ, हाँ। परसेंटेज, कितने हाँ, ब्राह्मण कर रहे हाँ, हैं तो 6 फिर सारे काम सारे और ब्राह्मणों को शूद्र बना दो फिर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर बनाए ना सारे ब्राह्मणों को शूद्र हाँ, और सर निकाल उसी के। इंटरव्यू में ना, सर उसी इंटरव्यू में वो एग्जाम्पल भी देती है उसका, शंभुक का। शंभुक आता है राम के पास, तो कहता है कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है मेरे से पहले, है ना। तो वो जब वो जाता है तो वो उसको जस्टिफाई करती है वो लेडी इंटरव्यू में कि हाँ, क्योंकि वो राम राज्य था, उसमें ब्राह्मण के बेटे की हत्या उसके बाप से पहले नहीं होनी चाहिए थी। वो हो क्यों रही थी? क्योंकि एक शूद्र जो है वो वेद पढ़ रहा था। सर आप वो इंटरव्यू सुनिए, और इनके ये मुंह पे ये वो थप्पड़ अलबरूनी है लिखा सर। है। रॉक्सी जी, ये हाँ बात जी। अलबरूनी लिख के गया है। जो लोग ये बात कहते हैं ना कि सम्मुख वाला प्रक्षिप्त है या बाद में जोड़ा गया है, वो धूर्त लोग हैं। दरअसल इनके बाकी के जितनी बातें हैं ना, वो बाद में लिखी गई है, लेकिन सम्मुख वाला 11th सेंचुरी में था। ये अलबरूनी लिख के गया है। अब देखिए सर, इनके मुंह पे और कितने थप्पड़ मारने हैं सर। ये तो हुँ, ऐसे हालात हो गए हैं सर, इन्हें तो अपने, अगर ये थोड़े भी इनमें इज्जत तमीज हो ना, तो ये खुद माने कि हमसे गलतियां हुई हैं, तो कुछ हो जाएगा सर इनका। लेकिन अब हम पढ़ लिख गए हैं, हमें किताबें पढ़नी आ गई हैं, फिर सर आप जैसे हमारे हीरो हैं यहाँ पे जो हमें सिखाते हैं, ये अपनी धोती बचानी हो ना इन्हें, तो इन्हें सच्चाई की तरफ आना पड़ेगा, इन्हें कहना पड़ेगा। सर यहाँ हमारे कनाडा में ना रेजिडेंशियल स्कूल हुए थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के नाम पे कई बच्चों को पोप ने माफी मांगी सर उस पे। हुँ, हुँ।
इनमें सर आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये हमारे समाज से माफी मांगे कि जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ये साले जस्टिफाई करते हैं। हाँ, यही चीज़ तो सबसे बड़ी खलती है ना। अगर इनको समाज आगे बढ़ाना है, एक तरफ तो हिंदू बनो, लेकिन आज तक माफ़ी नहीं माँगा इसने किसी ने। और एक मैं तो सिंगल व्यक्ति जो है, इसने माफ़ी नहीं माँगा कि इन लोगों ने गलत किया। उल्टे ये क्या बताते हैं, आप लोगों को पता नहीं है, तो कर्म से हो गया, तो फिर वो था, तो अंग्रेज़ों ने बदल दिया, तो मुगलों ने बदल दिया। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? तभी तो ये इतनी सारे बवाले हैं। अगर ये माफ़ी माँग लिए होते हैं और इन्होंने कह दिया होता कि सब चीज़ ठीक हो गया है, तो लड़ाई ये थोड़े होती। होती ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं पर होती, खत्म प्रॉब्लम हो यही चुकी तो होती। नहीं, नहीं, प्रॉब्लम हाँ, हाँ। प्रॉब्लम ये भी है ना कि इन लोग माफी भी मांग लेंगे और फिर अपने लोग खुश हो जाएंगे, अरे इन्होंने माफी मांग ली, और फिर इन लोग वही चालू कर देंगे। हाँ। फिर वहीं से चालू कर देंगे। हाँ, ये भी बात सर बिल्कुल सही नहीं कहा नहीं आपने। सर, देखिए सर, माफी मांगने का मतलब ये है कि दे जस्ट एक्सेप्ट दैट व्हाट हैज बीन डन वाज रॉन्ग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट अ हुँ, न्यू हुँ। चैप्टर। अब ये क्या करते हैं सर, चैप्टर वैप्टर कुछ नहीं स्टार्ट करना नहीं साले नहीं, ने। चैप्टर चैप्टर तो नया खुलेगा नहीं, चैप्टर तो हाँ नया नहीं खुलेगा, ये चैप्टर तो वही चलता रहेगा। चैप्टर वही चलता रहेगा। उसी चैप्टर में अब ये क्या बताएंगे सर आपको। देखिए मेरी बहुत गंदी तरीके से एक बंदे से बहस हुई थी। वो कहता है मेरे किसी अंकल के पास 300 एकड़ जमीन है, तो मैंने कहा वहां पे काम कौन करता है? वो कहता है यार पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो चले आ रहे हैं वो काम करते हैं। मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार तुम्हें, आपके दिल में कभी नहीं आई कि यार मेरी इस पीढ़ी का ये दूसरा या तीसरी पीढ़ी चल रही है, कि एक आध बच्चा इनको पढ़ा दे? वो हुँ, कहता हुँ। है कि अगर ये पढ़ जाएंगे तो काम कौन करेगा सर हमारे खेतों में? और यही साले बात है। तुम धर्म का झंडा उठाए जाओ, उठाए जाओ, उठाए जाओ। हाँ, तो यही चीज़ है ना रॉक्सी जी। देखें, जब गाँव मोहल्ले में बच्चे होते हैं, तो ये हम आप लोग सोचते हैं कि चलो ये बच्चे जो हैं ये पढ़ लिख लें। हम्म, हम आप कुछ दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, बच्चों के लिए हम्म, कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम्म। उनमें क्या है कि ये तो हमारा कस्टमर है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे, अगर ये पढ़ लेगा तो काम कौन करेगा हाँ हमारे खेत बिल्कुल में? सर, इसलिए इनको मैं हमेशा एक चाहिए ना नाली साफ करने वाला, सर इनको नाली हमेशा साफ के चाहिए। लिए नाली साफ हुँ। करने वाला चाहिए सर। देखे नाली यहाँ पे भी साफ करते हैं लोग, बट दे आर रिस्पेक्टफुल। हाँ, वही चीज़ है ना कि वहाँ पे करते हैं और ये वहाँ पे मशीनें हैं। यहाँ पे हाँ देख लीजिए क्या है, वो यहाँ पे लोग मर देखिए जाते हैं सर, सीधे-सीधे बच्चे मर रहे हैं। ये गटर भी में तो है जाते हैं ना सर, यहाँ पे। जहरीली गैसों से बच्चे मर जाते हैं सर, लड़के मर जाते हैं, जवान जवान बंदे मर जाते हैं सर। इन्हें कोई शर्म नहीं आती। हुँ, जिस दिन वो, एक मैंने बड़ी अच्छी पोस्ट पढ़ी थी, कहते हैं जिस दिन गटर ब्राह्मण साफ करने वाला हो जाएगा ना, उस दिन मशीनें भी आ जाएंगी सर। असल में सर ये हुँ, बात है कि हुँ, इनके हुँ। लिए कीमत आपकी जान की नहीं है। मशीनें क्या सर ला नहीं हाँ, सकते? हाँ। ये ला सकते हैं नहीं सर, इन लेकिन उन्हें पता है ना ये मरेगा उतरे ना, कौन। नहीं, ये उतरे ना हाँ एक बार गड्ढे में उतरे, नाले में उतरे, फिर हाँ, मशीनें अगले दिन ही आ जाएगी। अगले दिन ही आ जाएंगे सर, अगले। मैं मेरी सब मैं सबसे, देखे मैं अपने लोगों से, मैं मेरा लहजा बहुत गर्म होता है अपने लोगों से बात करने का, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं इस बात का। जिससे मैं सर 2-4 बार बात कर लेता हूँ, मैं उसको निकाल लेता हूँ इससे, इस झंझट से, ठीक है ना। मेरी सबसे ये हुँ, इल्तिजा है कि आप अपना देखिए, आप अपना घर देख लीजिए। अबे छोड़ दो, अबे ब्रह्मा ने तो अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। किस गंध में आप फंसे हुए हो? इंद्र ने हल्या के साथ क्या किया, कृष्ण का क्या करता रहा है गोपियों के साथ, ओ भाई राम ने शंभु के साथ क्या कर दिया, ये मोहम्मद ने क्या कर दिया, जिसने क्या तुम्हारा किसी ने कुछ सुधार दिया सिवाय बाबा साहब के? तुम्हारा किसने क्या सुधार दिया? गधो, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। कब सुधरोगे तुम? चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ओके रॉक्सी जी, शुक्रिया, शुक्रिया आपने बहुत ठीक है खूबसूरत सर, बातें कही हैं और झकझोरने वाली बातें कही हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।